आज की ये सक्सेस स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसका दिल कभी कंप्लीटली टूट चुका था, जिसे लगा था कि उसका रिलेशनशिप खत्म हो गया है और जहां उसे वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन आज वह लड़की अपनी ड्रीम रियलिटी जी रही है, लव, रेस्पेक्ट और कमिटमेंट के साथ। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है जहां उसने सिर्फ अपने एसपी को नहीं बल्कि खुद को भी दोबारा पाया। अगर आप भी किसी टफ फेज से गुजर रहे हो तो आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है, तो इस स्टोरी को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि शायद ये कहानी आपकी लाइफ भी चेंज कर दे। थैंक यू सो मच मैम। आज मेरी लाइफ लिटरली मैजिकल लग रही है। आपकी गाइडेंस ने मेरी सोच, मेरी फीलिंग्स और मेरी पूरी रियलिटी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। कभी मुझे खुद भी यकीन नहीं होता कि जो कहानी कभी मेरी सबसे बड़ी पेन थी, आज वही मेरी सबसे ब्यूटीफुल रियलिटी बन चुकी है। सिर्फ 5 मंथ पहले मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज था जहाँ सब कुछ धीरे धीरे टूट रहा था और मेरे एसपी का बॉन्ड जो कभी इतना स्ट्रॉन्ग लग रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग और मेरी ओवर थिंकिंग की वजह से वीक होने लगा। मैं हर छोटी छोटी बात को ओवर थिंकिंग करती थी, अननेसेसरी डाउट क्रिएट करती थी और अननोइंगली अपनी ही स्टोरी को नेगेटिव डायरेक्शन में पुश कर रही थी। सिचुएशन ऐसे भी थी जहाँ क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन सच ये है कि मेरा रिएक्शन और मेरा माइंडसेट ही सबसे बड़ा रीजन बन गया डिस्टेंस का। एक छोटा सा आर्गुमेंट इतना बड़ा बन गया कि उसने हमारे रिलेशनशिप को ब्रेक पॉइंट तक पहुंचा दिया और धीरे धीरे वो मुझसे इमोशनली दूर होते गए। मैं उन्हें समझाने की कोशिश अभी भी मांगी, लेकिन उस वक्त उनका बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो चुका था और उन्होंने डिस्टेंस चूज कर लिया। उस पेज में मैं कम्प्लीटली अंदर से टूट रही थी। हर दिन उनकी याद, उनका वेट, एक साइलेंट होप कि शायद सब ठीक हो जाए, लेकिन साथ ही अंदर से एक डाउट थी, क्या मैं इनफ हूँ। खुद को कंपेयर करती थी, ओवर थिंकिंग करती थी और जितना उन्हें होल्ड करने की कोशिश करती थी उतना ही वो सिचुएशन मेरे हाथ से निकलती गई। तब मुझे लगा कि मेरी स्टोरी शायद यहीं खत्म हो गई। फिर मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। एक सिंपल सा मोमेंट। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए मुझे आपका चैनल मिला। पहले तो मैं कैजुअल ही रील्स देखना स्टार्ट किया, लेकिन जैसे मैं वीडियो देखते गई मुझे फील होने लगा कि ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये सच में किसी की रियल लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन है। हर एक सक्सेस स्टोरी देखकर मेरे अंदर एक नई होप जग रही थी। दिल के अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, अगर इनकी स्टोरी चेंज हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है। उस मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे ट्राई करना है। मैंने आपको मैसेज किया और हॉनेस्टली 2 दिन के अंदर मुझे इतनी क्लैरिटी मिल गई कि मेरी सोच, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी पूरी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। पहली बार मुझे समझ आया कि मैं अब तक सिर्फ आउटर सिचुएशन को ब्लेम कर रही थी, लेकिन एक्चुअली जो कुछ भी मेरी लाइफ में हुआ वो मेरे ही पास्ट थॉट्स, फियर और अजम्पशन का रिफ्लेक्शन ही था। और सबसे पावरफुल रियलाइजेशन ये था कि अगर मेरा पास्ट मेरी थिंकिंग से क्रिएट हुआ है तो मेरा फ्यूचर भी मेरी करंट थिंकिंग से ही क्रिएट होगा। ये बात मेरे अंदर इतनी डीपली बैठ गई कि उस दिन के बाद मैंने अपने आप को अलग तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया। मैं हेल्पलेस फील नहीं कर रही थी, बल्कि मुझे लग रहा था कि मेरे पास पावर है अपनी स्टोरी को रीराइट करने की। उस क्लैरिटी ने मुझे अंदर से इतना स्ट्रांग बना दिया कि मैंने डिसाइड किया, अब जो होगा मैं कॉन्शियसली क्रिएट करूंगी और मैं आपकी गाइडेंस फॉलो की पूरी फेथ के साथ, बिना डाउट के। मैंने अफर्मेशन स्टार्ट किए। शुरू में थोड़ा अजीब लगता था, माइंड रेजिस्ट करता था, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। रोज मैं खुद को बोलती थी, मैं लव्ड हूँ, आई एम चूजन, आई एम प्रायोरिटाइज, मेरा एसपी मुझे ही चूज करता है। धीरे धीरे ये वर्ड्स मेरे अंदर सेटल होने लगे और मैं वो वर्जन बनने लगी जो ऑलरेडी लव्ड और वैल्यूड है। मैं अपने आप पर काम करना स्टार्ट किया, अपनी थिंकिंग, अपनी फीलिंग्स, अपने हैबिट्स, सब कुछ धीरे धीरे चेंज होने लगा। पहले मैं इनसिक्योर थी, अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं दूसरों से कंपेयर करती थी, अब मैं अपनी वैल्यू समझने लगी। मैं सिर्फ उनके एक्शन पर फोकस करती थी, अब मैं इनर स्टेट पर फोकस करने लगी। अरे लाइफ स्क्रिप्टिंग आपने दी थी वो मेरे लिए गेम चेंजर बनी। मैं उसे सिर्फ पढ़ती नहीं थी, मैं उसे फील करती थी जैसे वो ऑलरेडी मेरी रियलिटी हो। मैं उस रियलिटी में जीने लगी जहाँ हम ऑलरेडी टुगेदर है, हैप्पी है, कमिटेड। और धीरे धीरे मेरी फोकस लैक से ऑलरेडी पर शिफ्ट हो गया। सबसे बड़ा शिफ्ट तब आया जब मैंने उनका वेट करना, उन्हें चेंज करना बंद कर दिया। मैं अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देने लगी, अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करने लगी कि जब भी फियर आता मैं उसे इग्नोर नहीं करती थी, मैं उसे फील करके रिलीज करती थी। जब भी नेगेटिव थॉट आता मैं उसे जेंटली पॉजिटिव थॉट में शिफ्ट करती थी। सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है, वो मुझे ही चूज करते हैं। धीरे धीरे मुझे इतनी काम हो गई कि मुझे अंदर से फील होने लगा कि एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माय फेवर। और फिर
ओ माय गॉड, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एक दिन सडनली सब चेंज हो गया। उनका कॉल, उनका मैसेज, मैं लिटरली शॉक्ड हो गई। मेरा हार्ट इतना फास्ट बीट कर रहा था जैसे ये ड्रीम हो। लेकिन सबसे शॉकिंग उनका बिहेवियर था। इतना सॉफ्ट, केयरिंग, इतना लविंग, बिल्कुल एक न्यू पर्सन। उन्होंने खुद बोला कि वो गलत थे। उन्हें मेरी वैल्यू समझ आ गई और उस मोमेंट पे मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज वो मुझे प्रायोरिटी देते हैं, मुझे ही चूज करते हैं, लॉयल है, मुझे डीपली ट्रूली प्यार करते हैं। आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि जब आप अपने थॉट्स और अपने आइडेंटिटी को चेंज करते हो तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपके हिसाब से चेंज होने लगती है। अगर आप इस जर्नी में हो और आपको लगता है कि कुछ काम नहीं कर रहा, ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो प्लीज याद रखो, ये सब नॉर्मल है। ये सिर्फ पुराने पैटर्न्स है। लेकिन आपका फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी। क्योंकि एंड में आप वही पाते हो जो आप बार बार बिलीव करते हो। सो कंग्रेचुलेसन टू हर। तो ये थी उनकी ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। एक ऐसी जर्नी जहाँ पेन से पावर तक का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जहाँ डाउट से क्लैरिटी मिली और जहाँ हार्ट ब्रेक से वापस प्योर लव क्रिएट हुआ। अगर आप ये सुन रहे हो और आपके दिल में भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी होप है कि क्या मेरी लाइफ भी चेंज हो सकती है, तो आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। आपको आपकी स्टोरी भी इतनी ही पावरफुल बन सकती है। बस आपको सही डायरेक्शन और राइट माइंडसेट की जरूरत है। अगर आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, अपना एसपी वापस चाहते हो या अपनी डिजायर्ड रियलिटी क्रिएट करना चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करो और वहाँ डेली गाइडेंस, एफर्मेशन और प्रैक्टिकल टेक्निक शेयर करती हूँ जो आपकी जर्नी को सिंपल और स्मूथ बना देंगे। तो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर डीएम करो और मैं पर्सनली आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक याद रखो, आपकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, बेस्ट पार्ट अभी बाकी है। थैंक यू एवरीवन।